लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया के बारे में। आज उसी का थोड़ा सा सब टॉपिक कह लें, हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया इन रिक्सिया एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया इन रिक्सिया। स्टार्ट लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया से। एंथ्रीडिया में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं। रिक्सिया जीनस में होता ये है कि इनके डोर्सल सरफेस पे कुछ सुपरफिशियल सेल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको हम एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स कहते हैं। ये सेल ऐसे ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल्स। अपर सेल को हम कहते हैं आउटर सेल, लोअर सेल को कहते हैं बेसल सेल। जो बेसल सेल होता है वो स्टाक के नीचे जो पोर्शन होता है जिसके साथ स्टाक एम्बेडेड होती है वो वाला पोर्शन बनाता है। दिस इज स्टाक। ये जो लोअर साइड पे इसके साथ अटैच होने के लिए पोर्शन है ये बेसल सेल बनाता है। जब अपर सेल होता है ये फर्दर आगे से डिवाइड करता है इनटू टू सेपरेट सेल्स। इस तरह ये ट्रांसवर्सली डिवीजन होती है न्यूक्लियर। ये जो अपर सेल होता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। बेसिकली यही आगे जाके एंथ्रीडियम मेल ऑर्गन बनाएगा। जबकि ये जो लोअर साइड का सेल होता है सेल से बना हुआ इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्टाक सेल और ये आगे जाके स्टाक बनाता है। प्राइमरी स्टाक सेल फिर से दो नए सेल बनाते हैं। ये जो बेसल सेल है वो बिल्कुल ऐसे ही मौजूद है, जबकि जो टिप पे मौजूद है एंथ्रीडियल सेल ये फर्दर डिवाइड करता है इनटू टू न्यू डॉटर सेल। अभी ये जो डिवीजन कर रहा है ये वर्टिकल है या ट्रांसवर्स कह लें। अब यहाँ से दो नए सेल बनने के बाद अब जो डिवीजन होगी वो हॉरिजेंटल होगी और इस तरह हॉरिजेंटली डिवाइड करके 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिकली एंथ्रीडियम है। ये ओवल शेप होता है और इसके अंदर जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं एंथ्रीडियल सेल्स। ये एंथ्रीडियल सेल्स फर्दर डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और ये बहुत सारे नए सेल्स बनाते हैं। इन सेल्स को हम नाम देते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स का। इनके सराउंड में जैकेट लेयर भी बन जाती है जो कि इन एंड्रोसाइट मदर सेल को प्रोटेक्ट करती है। मोर ओवर ये जो स्टाक सेल्स होते हैं यहाँ पे दो डिवाइड हैं, ये बिल्कुल ये स्टाक बना देते हैं जैसे कि यहाँ दिखाया गया और नीचे वाली साइड पे ये बेसल सेल्स मौजूद होते हैं जो कि स्टाक सेल को होल्ड किए हुए होते हैं थैलस के साथ। एंड पे ये जो डायग्राम है ये मैच्योर एंथ्रीडियम की है। एंड्रोगोनियल सेल्स अपना पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं फिर ये डायगोनल डिवीजन करते हैं। इस सेल में ऐसे करके डायगोनल डिवीजन हुई तो इस तरह करके दो नए सेल्स बन जाते हैं एक सेल से। अब ये एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स हैं। एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स के मैच्योर होने के बाद यहाँ पे ये जो जैकेट लेयर होती है ठीक है बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब करने लग पड़ती है बाय अ प्रोसेस नोन एज इम्बाइप्शन। सेकेंड चीज़ यहाँ पे अंदर ये जो सेल्स हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स ये भी स्टिकी सब्सटेंस यहाँ पे म्यूसिलेज सा सिक्रीट करने लग पड़ते हैं और ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं इन मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है अपनी शेप को बदल लेना। ये अपनी शेप बदलता है इस तरह कर लेता है, दो फ्लैजेला बना देता है। ये दोनों फ्लैजेला अनइक्वल होते हैं, एंथ्रोजाइट में डेवलप हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारे एंथ्रोजाइट मिलते हैं, बीच में म्यूकस भी मौजूद होता है। इम्बाइप्शन के प्रोसेस से जब वाटर इसके अंदर इंटर होता है ठीक है तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ये जो बाहर से जैकेट लेयर है ये बर्स्ट हो जाती है और ये सारे जो एंथ्रोजाइट यहाँ पे मौजूद हैं ये बाहर की तरफ निकल आते हैं। ये जो एंथ्रीडियम है इसके बाहर ये खाली जगह है ठीक है तो जैसे ही यहाँ से बर्स्ट होता है ये बाहर निकलता है तो ये यहाँ पे बाहर खाली चैम्बर होता है जिसको एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं। तो स्पर्म यहाँ से एंथ्रीडियल चैम्बर में जाते हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर से बाहर वाटर में चले जाते हैं। सो दिस इज आवर डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। अब हम पढ़ते हैं आर्चिगोनिया डेवलपमेंट। थैलस के डोर्सल सर्फेक्स पे डोर्सल सुपरफिशियल सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स। ये आर्चिगोनियम इनिशियल सेल है, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है और ये 2 नए सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो ऊपर साइड पे सेल बनता है उसको कहते हैं अपर सेल। ये आर्चिगोनियल मदर सेल कहलाता है क्योंकि ये आगे जाके आर्चिगोनियम बनाएगा। नीचे वाला खिलाएगा लोअर सेल। फिर ये आगे फर्दर इस तरह डिवीजन शो करेगा ठीक है। ये सेल डिवाइड होगा 2 में, दरमियान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोटोप्लाज्म सेंटर में आएगा। प्राइमरी एक्सियल सेल बनेगा, साइड पे पेरिफेरल इनिशियल सेल्स बनेंगे। जो पेरिफेरल इनिशियल सेल्स हैं ये सारे सराउंड में आ जाएंगे। सेंटर में प्राइमरी एक्सियल सेल रहेगा,
ये जो प्राइमरी एक्सियल सेल है ये सेंट्रल सेल बनाएगा और नीचे स्टाक भी बनने लग पड़ेगी। इसके अलावा ये जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं इस सराउंडिंग में, ये ऊपर कवर सेल बनाएंगे, बाय वाली साइड पे नेक बनाने लग पड़ेंगे। आफ्टर डिफरेंट सेल डिवीजन टॉप पे मौजूद होंगे, उन्हें कहेंगे कवर सेल्स। इसके अलावा साइड पे ये यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के ये नेक के नाल सेल्स कहलाएंगे। इसके बाद इनके नीचे एक प्राइमरी वेंट्रल सेल मौजूद होगा, ये आगे से फर्दर डिवाइड करता है एग और वेंटर। तो आपको इस तरह ब्रॉड शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं वेंटर। इसके ऊपर ऐसे करके ये जो सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको, इसको हम कहते हैं नेक, और इसके ऊपर यहाँ पे एंड पे ऐसे करके कवर सेल्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ एग सेल दरमियान से नेक के नाल सेल और नेक सेल ये सेपरेट होने लग पड़ते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। ये वाटर को एब्जॉर्ब करके इतने टर्गर हो जाते हैं कि एक दूसरे से सेपरेट होने लग पड़ते हैं, और जो ऊपर कवर सेल्स होती हैं ये भी बर्स्ट हो जाते हैं ऐसे। तो इस तरह दरमियान की ये जगह कवर सेल्स जिसने कवर किया हुआ था वो बर्स्ट होके यहाँ से ओपन हो जाती है जगह, और यहाँ पे एक खाली चैम्बर होता है जिसको हम कहते हैं आर्चिगोनियल चैम्बर। अब जैसे ही ऐसा होता है, इन यहाँ पे म्यूसिलेज सब्सटेंस ये सेल सिक्रीट कर रहे हैं, उसमें एक कंपाउंड होता है मेलिक एसिड, वो सिक्रीट होता है बाहर की तरफ और स्पर्म को कीमोटेक्टिकली एक स्टिमुलस देता है कि यहाँ पे एग मौजूद है। स्पर्म यहाँ पे मूव करके आते हैं, वन स्पर्म विल फर्टिलाइज दैट पार्टिकुलर एग, यूँ फिर यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। तो ये सारा था डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम।